खुशबू जब से वो घर में आई ना, पूरा घर झिलमिला से गया। घर में शांति है, कमाई में बरकत है और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखती है। मानो मेरे घर लक्ष्मी ही उतर कर आ गई है। यह बहू नहीं, बहू के रूप में साक्षात लक्ष्मी मेरे घर आई है। मेरा जो एक बेटी का सपना था, आज मैं उसे सपना को पूरा होते देख रहा हूँ, वह भी लक्ष्मी रूप में। सुधीर के माँ पापा को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, मगर इसे किस्मत का खेल ही कहिए कि सुधीर के बाद उनकी कोई औलाद हुई ही नहीं। सुधीर को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, आखिर उनका इकलौता बेटा जो था। मगर बबीता जी और बबलू जी के मन की चाहत हमेशा एक टीस की तरह उनके दिल में रही कि काश एक बेटी तो होती। पर जब से खुशबू आई है, उनकी ये मुराद पूरी हो गई है। खुशबू को तो आज तक लगा ही नहीं कि वो घर की बेटी नहीं, बहू है। खुशबू को आज भी याद है वो दिन जब सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ उसे देखने आया था। तब बबीता जी ने जिस तरह भरी आंखों से उसे गले लगाया, वो समझ गई कि वो एक घर छोड़कर दूसरे घर ही जा रही है। सुधीर, जाना क्यों नहीं जा रहा तू? आज तो संडे है और तू लैपटॉप पर लगा है। देख, मैंने टिकट भी बुक कर दी है, बबीता जी सुधीर से बोली। पर माँ, मेरी कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। देखो माँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं अगले हफ्ते ले जाऊंगा ना। सुधीर ने लैपटॉप में नज़र गड़ाए हुए कहा। बबीता जी ने खुशबू के चेहरे पर आई मायूसी को भाप लिया। ठीक है, तो एक काम कर, तू अपना और पापा का खाना बाहर से ऑर्डर कर दे। मैं और खुशबू जा रहे हैं फिल्म देखने, बबीता जी ने उठते हुए कहा। मगर माँ, आप तो कभी पिक्चर जाती नहीं, सुधीर ने हैरानी से पूछा। अब जाऊंगी, अपनी बेटी के साथ तू लैपटॉप पर काम कर, बबीता जी मुस्कुराते हुए बोली। अरे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, मैं भी चलूँगा। बबलू जी भी उठ खड़े हुए। बेटा, तुम बैठो और वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, पिज्ज़ा पिज्ज़ा ऑर्डर कर लेना अपने लिए। बबलू जी मुस्कुराते हुए उनके साथ चले गए और बेचारा सुधीर उनको जाते हुए देखता रहा। बबीता जी के तो पैरों को पंख लग गए थे। खुशबू के रूप में उन्हें एक नई सहेली जो मिल गई थी, वही बबलू जी को बेटी मिल गई। सुधीर का तो काम ही ऐसा था कि उसे अपने मम्मी पापा के साथ ज़्यादा समय बिताने को नहीं मिलता। उसका एक ही सपना था, ग्रीन कार्ड पाना। वो विदेश में बसने के सपने देखता था, इसीलिए दिन रात काम में डूबा रहता था। जब से खुशबू आई है, बबीता जी और बबलू जी की ज़िंदगी में चहल पहल हो गई। अभी थोड़े समय पहले की बात थी, बबलू जी के घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। खुशबू ने अब सख्त हिदायत दे दी, दिन भर टीवी के आगे बैठना बंद और अब से मॉर्निंग वॉक और योगा शुरुआत में तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, पर अब खुशबू कहाँ आसानी से पीछा छोड़ने वाली थी। आखिर दोनों को ही उसकी बात माननी ही थी। वही सुधीर भी बहुत खुश था कि चलो, मम्मी पापा का दिल लगा रहता है, अब वो बेफिक्र हो अपने सपने को पूरा कर सकता है। माँ खुशबू, पापा सुधीर लगभग चिल्लाते हुए आया। क्या हुआ? माँ ने पूछा। माँ, मेरा यूएस का वीज़ा लग गया है, अब मैं अगले हफ्ते ही अमेरिका जा रहा हूँ। कंपनी मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भेज रही है। सुधीर की खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। देखना माँ, मैं जल्द ही
वहाँ आप तीनों को बुला लूँगा, हम तीनों वहाँ साथ ही रहेंगे। सुधीर ने माँ को गोल गोल घुमाते हुए कहा, बेटा तू खुशबू को ले जा, हम बाद में आते रहेंगे। पापा ने कहा, नहीं पापा, अभी पॉसिबल नहीं, पर मैं जल्द ही आप लोगों का वीज़ा लगवाने की कोशिश करता हूँ। जल्द ही हम सब अमेरिका में होंगे, सुधीर ने चहकते हुए कहा। सुधीर की तैयारियां शुरू हो गई। खुशबू का मन उदास था, मगर वो ये सोचकर खुश थी कि आखिर सुधीर का सपना सच होने जा रहा है। खुशबू, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैं जल्द ही तुम्हें अपने पास बुला लूँगा, अपना ख्याल रखना। सुधीर ने खुशबू को गले लगाते हुए कहा। सब एयरपोर्ट पर उसे छोड़ने गए। खुशबू भींगी आँखों के साथ उसे विदा कर आई। खुशबू के प्रति बबीता जी, बबलू जी का प्यार और बढ़ गया। कब वो उनकी बहू से बेटी और ना जाने कब वो बेटा बन गई, पता ही नहीं चला। पापा, आपने फिर से चॉकलेट खाई, कितनी बार मुझे आपको मना करना पड़ेगा। आप सच में ना उस लल्लन के बच्चे को बताती हूँ, वही रोज़ चॉकलेट लाकर देता है ना आपको। खुशबू ने गुस्से में कहा। बबलू जी ने बचपना दिखाते हुए कान पकड़ लिए। खुशबू चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। कहने को सब सही था, मगर कुछ था जो सबको खटक रहा था। सुधीर को अमेरिका गए 8 महीने से ज़्यादा हो गए। वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वीज़ा टालता रहा। माँ, मुझे समय दो, यहाँ आप सब कैसे रहेंगे? मैं जल्द ही कुछ इंतज़ाम करता हूँ। माँ, खुशबू भी आपके साथ ही आ जाएगी। मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे काम है, सुधीर ने कहा। धीरे धीरे सबके मन में एक फांस घिरने लगी, मगर तीनों एक दूसरे के सामने चट्टान बने रहते। सुधीर का फ़ोन भी आजकल कम हो गया। 1.5 साल बीत रहा था। इसी दौरान खुशबू का मुंह बोला भाई अमेरिका गया। खुशबू दी, मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। हरी ने कहा। हाँ बोलो हरी। खुशबू ने कहा। दीप प्लीज, आप खुद को संभालिएगा, जो मैं बता रहा हूँ। हरी ने जब कहा तो खुशबू का दिल धक से रह गया। दी, जीजू ने यहाँ किसी अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रह रहे हैं। हरी ने जैसे ही कहा, खुशबू को लगा दुनिया गोल गोल घूम रही है। वो गस खाकर गिर गई। बबीता जी और बबलू जी दौड़कर आए। बहू की हालत देख वो लोग बहुत परेशान हो गए। सुधीर, जो मैंने सुना सब सच है क्या? तुझे शर्म नहीं आई खुशबू को हम सबको इतना बड़ा धोखा देते हुए? क्या इस दिन के लिए हमने तुझे पाला पोसा, पढ़ाया, बड़ा किया? बबलू जी गुस्से में बोले जा रहे थे। पापा, आपने कुछ अलग तो नहीं किया। जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन जब उनको उनको मंजिल मिल जाती है, वो अपनी राह चले जाते हैं। पापा, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। आप माँ और खुशबू कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे। मैं जल्द ही डिवोर्स पेपर भेज दूंगा, सुधीर ने कहा। बबलू जी को लगा सब कुछ चेतना शून्य हो गया। घर में एक मातम सा छा गया। कुछ दिनों बाद जब खुशबू के पिताजी खुशबू को लेने आए तो उसने उनके साथ जाने से मना कर दिया। पापा, मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं कभी अपने घर से दूर आई हूँ। ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, मैं कैसे इन्हें छोड़कर जा सकती हूँ? सुधीर ने जो किया बहुत गलत किया।
मगर आज मैं इन्हें छोड़कर जाती हूँ तो जिंदगी भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। खुशबू ने दृढ़ता से कहा। बबलू जी, बबीता जी ने भी उसे बहुत समझाया पर वो टस से मस नहीं हुई। खुशबू ने भी जॉब शुरू कर दी। अब वो उस घर की बेटा बन चुकी थी। तीनों अपने अंदर ढेर सारा दर्द समेटे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। बबीता जी की आंखें खुशबू को देख भर आती। लगता है हमने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए थे जो खुशबू हमारी जिंदगी में आई। वो मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा है, मेरा गुरूर है, बबलू जी ने बबीता जी से कहा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर दौड़ने लगी। एक रात बबलू जी ऐसे सोए कि अगले दिन उठ ना सके। खुशबू ने सोचा पहले उनके बेटे को ही फोन किया जाए, उन्हें ही सूचित किया जाए, उसके बाद उनके रिश्तेदार परिवार सभी को कॉल कर बता दूंगी। फिर मोबाइल उठाकर अमेरिका उनके बेटे सुधीर के पास फ़ोन लगाए। सुधीर पापा नहीं रहे। खुशबू बस इतना ही कह पाई। 2 मिनट की चुप्पी के बाद जो सुधीर ने कहा उसकी कल्पना खुशबू सपने में भी नहीं कर सकती थी। सुधीर ने आने में अपनी असमर्थता जता दी। बबीता जी ने खुशबू की आंखों को पढ़ लिया। धीरे धीरे सब रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। ये निर्णय हुआ कि सुधीर का चचेरा भाई मुकेश मुखाग्नि देगा। अर्थी सज चुकी थी। बबलू जी अपनी अंतिम यात्रा पर थे। मुखाग्नि का समय आया। जैसे ही मुकेश आगे आया बबीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये अंतिम अधिकार तो सिर्फ एक बेटा ही निभा सकता है और जब मेरा बेटा यहाँ है तो कोई और क्यों ये करेगा। लोगों ने कहने लगा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हारा बेटा तो अमेरिका में ही है। वह आया कहाँ, नालायक। ऐसे बेटे से तो भला बिना बेटा का ही हो। माँ बाप तो ज़्यादा अच्छा होता है। और लोग बहुत कुछ सोचने लगे अपने मन में। लोगों को लगा कि पति देहांत हुआ तो पत्नी का दिमाग खराब हो गया। बहुत से लोग कुछ और भी सोचे जा रहे थे। सोचने का सबका तरीका अलग अलग होता है। इसी बीच एक व्यक्ति ने कहा, कहाँ है तुम्हारा बेटा? जरा हमें बताओ, उसी से मुख अग्नि दिलाया जाएगा। बबीता जी ने कहा, खुशबू, अपने बाबूजी को मुखाग्नि तुम ही दोगी? बबीता जी ने कहा। दूर कहीं आसमान में बबलू जी एक मुस्कुराहट के साथ अपने बेटे को अपना आखिरी कर्तव्य निभाते देख रहे थे और बबीता जी ने अपना सब कुछ खुशबू के नाम कर दिया। अब उनका सुधीर से कोई वास्ता नहीं था। अब जो कुछ थी उनके लिए खुशबू थी। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ससुराल कभी घर नहीं बन सकता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इन सब बातों को झुठलाते हुए खुशबू ने एक बहू से बेटे के सफ़र को तय किया और अपने नारी समाज के नाम को रोशन करने का काम किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।